आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में हम बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन करते हैं। आज हम लोग भर्तृहरि के नीति शतक में से धैर्य पद्धति को पढ़ेंगे। धैर्य पद्धति को पढ़ेंगे। धैर्य पद्धति, धैर्य के मार्ग को, धैर्य के मार्ग पर चलने वाले श्लोकों को पढ़ेंगे। इन श्लोकों का अनुसरण करके इन श्लोकों का अनुसरण करके जो लोग चलते हैं वहीं अपने कर्तव्य पथ पर, वहीं अपने इन मार्गों को चुन करके अपने कार्य को पूरा करते हैं। अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो आज हम लोग धैर्य पद्धति के कुछ श्लोक बाकी रह गए थे, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, हमारा आज का यह पहला श्लोक है। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोध तपसः क्षमा प्रभवितु धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम्। यह शार्दूल कीड़ित छंद में है। भर्तृहरि ने नीति शतक को छंद में पिरोया, छंद में लिखा है इन्होंने नीति शतक को। तो यह छंद में ही है, शार्दूल कीड़ित छंद में है, जिसमें 12 और 7 पर यति होते हैं। कुल मिलाकर के इसमें 19 वर्ण होते हैं। तो 12 7 19, एक पंक्ति में 19 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता। भर्तृहरि जी कह रहे हैं अपने शब्दों में कि ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता से होती है। ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता से होती है। शौर्यस्य वाक् संयमो, और शूरता और वीरता की वाणी में संयम से होती है। वाणी में संयम से होती है। और ज्ञानस्य उपशमः, और आत्मज्ञान में शांति होनी चाहिए। उपशमः, शांति होनी चाहिए। श्रुतस्य विनयो, और श्रुतस्य वेद पुराण को सुनने में, पढ़ने में विनम्र होना चाहिए। वित्तस्य पात्रे व्ययः, और वित्तस्य पात्रे व्ययः, वित्तस्य अर्थात धन को पात्र, अच्छे पात्र में खर्च करें। इस प्रकार से गरीब के लिए आप धन खर्च करें या अच्छे काम में उपयोग करें, जिससे वह अच्छा लगे, आपके काम आए। अक्रोध तपसः क्षमा, अक्रोध तपसः, और तपस्वियों के प्रति आप अक्रोध हो, क्रोध रहित हो, क्रोध न करें। आप तपस्वियों के प्रति क्रोध न करें। क्षमा प्रभवितु, और अपने प्रभुओं के प्रति आप क्षमावान हो। धर्मस्य निर्व्याजता, धर्म ही आभूषण है। सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम्। सर्वेषामपि, सबका भी, सर्व कारण इदम, सब कारण, सभी प्रकार से ही, इदम यह, शीलम परम भूषणम, शील जो है, स्वभाव से शील जो है, यह सबसे बड़ा आभूषण है। यही मूल जड़ होता है। स्वभाव से शील होना, स्वभाव से विनम्र होना ही यही मूल जड़ होता है मनुष्य का। यदि मनुष्य स्वभाव से शील है, विनम्र है, तो वह सब कार्य कर लेगा।
ऐसा भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम। सर्वेषामपि सभी का भी सर्व कारणम इदम सबका कारण ही शीलम परम भूषणम शील ही सबसे बड़ा शीलम परम भूषणम शील ही सबसे बड़ा परम परम माने बड़ा सबसे बड़ा आभूषण आभूषण होता है। यही सबका जड़ होता है, यही सबका मूल होता है, यही सबका मूल होता है यानी जड़ होता है। तो स्वभाव से शील होना ही आप सबका जड़ है, सब कार्य आप कर लेंगे। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे वयः अक्रोध तपसः क्षमा प्रभवितु धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम्। इस श्लोक को भर्तृहरि ने छंदों में लिखा है, जिसमें शार्दूल विकीर्णी छंद है। 12 और 7 पर यति होती है। इसमें 12 और 7 पर यति होती है। प्रत्येक पंक्ति में 12 और 7 पर यति होती है। को मिला करके एक पंक्ति में 19 गुण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। अगला हमारा आज का श्लोक दूसरा नंबर का यह है, छिन्नोऽपि रोहिततरु क्षीणोऽपि पुचीयते पुनश्चन्दः इति विमिषन्तः सन्तप्यन्ते न विलुप्ता लोके। भर्तृहरि जी यह आर्या छंद में इसको उन्होंने लिखा है। छिन्नोऽपि रोहिततरु, तरु माने वृक्ष, तरु माने वृक्ष, ठीक है, तरु माने वृक्ष। छिन्नोऽपि रोहिततरु क्षीणोपचीयते पुनश्चन्दः। छिन्नो अपि रोहित तरु, छिन्नो अपि आरोहति तरु। वृक्ष को छिन्नो, वृक्ष को काटने पर भी वह बढ़ता है, वह जो है बढ़ता है, वह बढ़ता है, वह बढ़ता है। छिन्नोऽपि रोहिततरु, छिन्न को वृक्ष को काटने पर भी वह बढ़ता है, बढ़ करके ही वह शोभा देता है। और क्षीणोपचीयते पुनश्चन्दः, क्षीणोपचीयते पुनश्चन्दः। और चंद्रमा के घटने पर भी वह अत्यधिक शोभायमान होता है। क्षीणोपचीयते पुनश्चंद्रः। और चंद्रमा के घटने पर ही, चंद्रमा के घटने जिस प्रकार से पूर्णमासिक दिनों अपना पूर्ण चंद्रमा होता है, तो उसके घटने पर ही क्षीणोपचीयते, चंद्रमा के घटने पर भी वह अत्यधिक शोभायमान होता है, शोभा को प्राप्त होता है। इति विमिषन्तः सन्तः, इसी प्रकार से इति विमिषन्तः, ऐसा विमिषन्तः, ऐसा विचार करने पर भी संत लोग इति विमिषन्तः सन्तः, ऐसा विचार करने पर भी संत लोग संतप्यन्ते न विलुप्ता लोके, विलुप्ता लोके, संसार में, लोके संसार में, लोके मतलब संसार में, संसार में संतप्यन्ते न विलुप्ता लोके, संसार में दुख पीड़ित, संतप्यन्ते, लोगों के द्वारा संतप्त किए जाने पर भी, दुख पीड़ित होने पर भी वह दुखित नहीं होते हैं, वह दुखित नहीं होते हैं। जैसा संत लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से वृक्ष के कटने पर भी वह शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ठीक, और चंद्रमा जिस प्रकार से घटने पर भी वह शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से संत लोग जो होते हैं वो संसार में दुख पीड़ित होते हैं, सताए जाने पर भी सताए जाने पर भी वह दुखित नहीं होते हैं, वह भी
शोभा को प्राप्त होते हैं वह दुखित नहीं होते हैं। इस प्रकार से भरतहरि जी धैर्य पद्धति में संतों के बारे में बताया है, किस प्रकार से सज्जन लोगों को होना चाहिए। तो इसी के साथ आज इन दो छंदों के साथ हम धैर्य पद्धति को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हम लोग दैव पद्धति पर चलेंगे। आप सभी से नमः संस्कृताय।